देश में कोरोना संक्रमण की दर आर वैल्यू घटी। संक्रमण की दर आर वैल्यू घटकर पहुंची 1.22। रिप्रोडक्शन यानी कि आर वैल्यू घटना सकारात्मक बदलाव। आर वैल्यू घटना मतलब संक्रमण फैलने में आ रही कमी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और अब हर दिन यहां तकरीबन 6000 मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक पॉजिटिव खबर भी आई है। देश में इस सप्ताह आर वैल्यू की दर घट गई है। आर मतलब रिप्रोडक्शन यानी कि संक्रमण की दर 1.22 हो गई आर वैल्यू। शोधकर्ताओं के अनुसार देश में आर वैल्यू घटकर 1.22 हो गई है। पिछले 2 हफ्तों में यह 1.29 पर थी। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के शोधकर्ता सितंबरा सिन्हा के मुताबिक उम्मीद है 30 मई तक देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1 लाख मरीजों तक पहुंच सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के शोधकर्ता सितंबरा सिन्हा के मुताबिक उम्मीद है कि 30 मई तक देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 1.83 तक जा सकती है RO वैल्यू। गुरुवार यानी 21 मई तक देश में कोरोना के 63,624 सक्रिय मामले थे। अब तक संक्रमण के 1,19,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 48,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं और 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शोधकर्ता सिन्हा के मुताबिक भारत में कोविड-19 की RO वैल्यू 1.83 तक जा सकती है। यह संख्या उन देशों में काफी कम है जहां महामारी से तबाही मची है। क्या है आर और RO के बीच का अंतर? आर संक्रमण की दर को मापने का पैरामीटर है। यह समय के मुताबिक बदलता रहता है। जैसे वर्तमान में संक्रमण की दर 1.29 घटकर 1.22 हो गई, यानी कि आर वैल्यू घटी है। आर वैल्यू सीधे तौर पर यह बताती है कि एक इंसान में कितने और लोग संक्रमित हो सकते हैं। वहीं RO यानी कि R0 का कैलकुलेशन महामारी की शुरुआत से होता है, जब माना जाता है कि कितने लोगों में बीमार होने की आशंका है। किसी भी महामारी के संक्रमण को एक नियंत्रक R से नापा जाता है। ऐसे समझे आर वैल्यू का फंडा। दुनिया भर में आर वैल्यू को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, अगर R 1.5 है तो इसका मतलब है कि 100 लोग 150 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। संक्रमण इस दर से फैल रहा है। संक्रमण फैलने के बाद इनकी संख्या 225 हो जाएगी। कुछ समय बाद ये 338 हो जाएंगे। संक्रमण के 3 राउंड पूरे होने पर आंकड़ा 438 तक पहुंच सकता है। आर वैल्यू घटने के मायने, अगर इसकी वैल्यू घट रही है तो यह इशारा है कि लॉकडाउन का असर सकारात्मक हुआ है। घटता आंकड़ा बताता है कि लोगों ने वायरस से खुद को बचाया है। कुछ में इसकी वजह इम्यूनिटी हो सकती है तो कुछ में सोशल डिस्टेंसिंग, वहीं कुछ में खुद को क्वारंटाइन करना भी हो सकता है। कहना मुश्किल, कब फ्लैट होगा ग्राफ? देश में कोरोना का ग्राफ कब तेजी से गिरेगा? इस सवाल के जवाब में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि मई महीने में मामले फ्लैट रेट से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि पीक टाइम कब आएगा और कब कोरोना का ग्राफ एकदम फ्लैट हो जाएगा। भारी पड़ सकता है जून या जुलाई का महीना। अभी लग रहा है कि जून या जुलाई का महीना भारी पड़ सकता है, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहने और आर्थिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। वहीं डॉक्टर गुलेरिया कोरोना के मामलों में फ्लैट रेट को अच्छा मानते हैं। हालांकि बीते हफ्ते से मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अप्रैल के 15 दिनों की तुलना में ग्राफ लीनियर लाइन में दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।